किसानों की नुमाइंदा तंजीम किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के चेयरमैन हसीब अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या 4000 फी मन गंदम की कीमत किसानों के लिए काबिल कबूल है या कम से कम कितनी कीमत होनी चाहिए, और अगर हुकूमत की तरफ से कीमत नहीं बढ़ाई जाती तो किसानों का क्या लाइहा अमल होगा। इस वक्त एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन ज़ेरे गर्दिश है जिसमें गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये मुकर्रर किए जाने की बात की जा रही है, जो कि किसानों के साथ एक संगीन तरीन ज्यादती और जुल्म है। इस टाइम हमारी गंदम की काश्त के ऊपर इस कदर लागत बढ़ चुकी है। 3500-3600 रुपये वाला यूरिया हमने 5-5 हज़ार रुपये में खरीदा और अब यूरिया की कीमत भी बढ़ा दी गई। बिजली के वो बिल जो किसी ज़माने में 50,000 से 1 लाख आते थे वो 7-7, 8-8 लाख रुपए तक पहुंच गए। डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया। हर चीज, हर इनपुट की कीमत को पहले से कई गुना बढ़ा दिया गया, जबकि गंदम की इमदादी कीमत जिस पे किसान को बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी उसको उसी जगह पर फिक्स कर दिया गया जहां पर वो पिछले साल थी, जो कि किसान के साथ सरासर ज्यादती है। मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि खुदारा होश के नाखुन लें और किसान को इस इतनी कीमत ज़रूर दें कि वो अब अगली फसल काश्त करने के भी काबिल हो जाए। आने वाले दौर में अगर हुकूमत ने हमारी इमदादी कीमत को ना बढ़ाया तो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पे हम इंशाल्लाह भरपूर किस्म का एहतजाज करेंगे और हुकूमत से कम जो हमारी गंदम की इमदादी कीमत होनी चाहिए वो 4500 रुपये होनी चाहिए। हमें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है कि हुकूमत अगर गंदम की कीमत को 4000 मुकर्रर करना चाहती है तो उसको भले 4000 मुकर्रर कर दे, लेकिन जो इनपुट कॉस्ट है जिसके अंदर खादों की कीमतें शामिल हैं, जिसके अंदर डीजल की कीमतें शामिल हैं, बिजली के बिल शामिल हैं, कम से कम उनको इतना कर दिया जाए कि किसान अपना गुजर बसर करने के लिए एक अपना अच्छा आमदन का वसीला बना सके। मुख्तलिफ किसान तंजीमों के मुताबिक इस साल गंदम की कम से कम कीमत 4500 रुपये फी मन होनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त जावेद अहमद साहब डायरेक्टर वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट से मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या हुकूमत का इस साल गंदम की प्राइस मजीद बढ़ाने का कोई प्लान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फरमाइएगा, इस वक्त किसानों का मुतालबा है कि गंदम की कीमत 4000 रुपये फी मन कम है, इसको कम से कम 4500 रुपये किया जाए, तो आपको क्या लगता है ये जायज़ मुतालबा है या नाजायज़ है? देखिए, ये वैसे ना कैलकुलेशन जो की गई है ना, इस पे जो ऑप्टिमम इनपुट अगर फ्राहम करें ना और तमाम जो अखराजात हैं इंक्लूडिंग जो लैंड रेंट है ना वो शामिल करके करें तो ये तकरीबन 1 लाख के करीब बन रहा है। तो उसके हिसाब से अगर वो ऑप्टिमम इनपुट यूज़ करी जाए तो 40 से 50 मन पैदावार आसानी से आ जाती है। उस लिहाज से अगर आप कैलकुलेट करें तो ये जो है ना ये रीज़नेबल प्राइस है, इसके ऊपर जो है ना फार्मर प्रॉफिट में है, क्योंकि अगर गैर ज़रूरी जो इंक्रीज़ है उससे फिर एक पूरा जो प्राइस हाइक आती है और ये एक चूँकि स्टेपल फूड है, इसका गैर ज़रूरी जो है ना वो प्राइस हाइक करने से फिर आम कंज्यूमर पे भी फ़र्क पड़ता है। जी जावेद साहब, मुख्तलिफ जो फार्मर्स हैं और हमारी अपनी इंटरनल कैलकुलेशंस के मुताबिक अगर ज़मीन का रेंट जैसे 2 लाख रुपए तक पहुंच चुका है और बाकी जो इनपुट हैं वो भी काफ़ी महंगे हो चुके हैं, यूरिया खाद इस वक्त 5500 रुपये फ़ी बैग से भी क्रॉस कर चुकी है, DAP किसानों ने 15,000 रुपये फ़ी बैग के हिसाब से डाली थी, डीज़ल बहुत महंगा है, पानी बहुत महंगा, ये सारी चीज़ें मिला के 1,20,000 से 30,000 रुपये के दरमियान जाता है। तो इसमें किसान की भी मेहनत है, तो आपको नहीं लगता किसान को फ़ी एकड़ को 30-40 हज़ार रुपये बचना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए। नहीं, देखें, मैं बात करूंगा मिनिमम पंजाब की तो करूंगा ना। जैसे आपने बात की है ना 2 लाख रुपए जो लैंड रेंट है, ये चंद जो शहर के करीब इलाके हैं जो हाई फर्टिलिटी वाले हैं, जहाँ से लोग 60 मन पैदावार लेते हैं और 3-3 क्रॉप्स लगाते हैं, ये वहाँ पे है 2 लाख जो है ना फ़ी एकड़ ठेका। इसके साथ साथ वो भी जगह हैं जहाँ पे 50,000 है, तो ये वेरी करता है।
तो जहाँ पे 2 लाख वाले हैं वहाँ पे फिर हम कैलकुलेशन भी 30 मन पे नहीं करते ना, वहाँ पे आपकी जो पैदावार है वो भी 50 से 60 मन आ रही होती है, प्लस उसके साथ दूसरी हाई वैल्यू क्रॉप जैसे पोटैटो है, कॉर्न है, उसके साथ साथ राइस है, ये होती है। उसके साथ एक छोटी क्रॉप जो है वो फार्मर लेग्यूम या कोई चारा या आजकल तिल की क्रॉप है वो लेते हैं। तो इस तरह से वो ठेका भी डिवाइड हो जाता है ना। तो उसके साथ फिर अगर हम कैलकुलेशन भी करें 50 मन पे तो फिर 2 लाख की क्रॉप भी बनती है। अच्छा सर, ये फरमाएं कि जो हुकूमत है उसका कोई प्लान है, या अगर दबाव आता है तंजीमों की तरफ से, किसानों की तरफ से, तो क्या इसको रिवाइज किया जा सकता है या बिल्कुल लॉक हो चुकी है ये प्राइस? नहीं, देखें, इस साल की जो कैलकुलेशंस करके गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी वो 4,000 रुपये फ़ी मन है। उसके बाद अब कह नहीं सकते कि भाई अभी नई गवर्नमेंट बननी है, अगर वो फार्मर को कोई स्पेशल इंसेंटिव देना चाहे तो वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, इसमें कोई लॉक तो नहीं होता। सर ये फरमाएं कि हमारी मकामी ज़रूरत तकरीबन 28 मिलियन मैट्रिक टन है सालाना, तो इस साल हम इससे ज़्यादा प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या कोई हुकूमत का प्लान है कि इसको एक्सपोर्ट किया जाए? जी बिल्कुल है जी, अगर हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आएगी तो हमें ज़रूर इसको एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि पिछले साल की अभी जो है इस वक्त स्टॉक्स वाफर मौजूद हैं। अभी नई क्रॉप आने तक किसी किस्म की किसी शॉर्टेज का कोई ख़तरा नहीं है। तो इसलिए अगर ये इंशाल्लाह, जैसे आपने देखा इस साल रिकॉर्ड एरिया पे वीट काश्त हुई थी, तो सिर्फ पंजाब को अगर लें तो पंजाब में 9 से 10% ज़्यादा काश्त हुआ है पहले से रकबा। तो अगर इंशाल्लाह ये मौसम ने साथ दिया, मार्च अगर कूलर रह जाता है तो एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस सूरत में इंशाल्लाह हम ज़रूर एक्सपोर्ट पे जाएंगे। जी जावेद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। गंदम की कीमतें फ़रोख्त अहम किरदार अदा करती है पैदावार में इजाफे का। अगर किसानों को इस फसल से अच्छा मुनाफा मिलेगा तो ही अगले साल ये फसल लगेगी, और किसानों के मुताबिक इसकी इस वक्त कम से कम कीमत 4,500 रुपये फ़ी मन होनी चाहिए, जबकि हुकूमत की तरफ से 4,000 रुपये लॉक की गई।